आज सुबह धुंध नहीं है, सूरज भी नहीं निकला और सर्दी भी है। वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रहे हैं सुबह सुबह? ठंड बहुत ज्यादा और मैंने सोचा भाई आसिम मेरा जो है शहर से आया हुआ है। हाँ। और वो कह रहा है सर्दी बहुत लग रही है और लकड़ी चीर के ले आग बाल। सही, हुज़ैफा को ये चीज़ चाहिए होती है, इसलिए ये गाँव आता है। सुबह उठा है और वो खेलना शुरू किया है उसने, और अभी तक खेल रहा है। और ना लकड़ियाँ बाहर आपने काटनी है शज़ेब, अंदर नहीं यार, वो लिपाई करवाइए ना, ख़राब हो जाएगी। हमने नाश्ता किया है और नाश्ता के बाद ऐसे बाहर घूमने के लिए जा रहा था, तो कुछ काम पेंडिंग में थे, वो मैंने सोचा कर लेने चाहिए। और उसमें सबसे पहले ये है कि लास्ट टाइम जो है हम अंगूर की बेल इसको तरतीब दे रहे थे, तो यहाँ पर गलत तरतीब होगी। वो ये है कि जो ये वाली शाख है ये हमने सीधी निकालनी थी और इस साइड पे निकाल दी। अब ये जंगल बन जाएगा, एक दूसरे में फंसी हुई है, तो फ़ायदा नहीं है। अभी इनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं और चढ़ना मुश्किल है। इसको हाथ लगाए तो हाथ ठंडे हो जाएंगे, इसलिए बगैर हाथ लगाए लगाना पड़ा हमें हाथ। छत की सफाई भी हमें करनी है। अरे यहाँ से डायरेक्ट हवा लग रही है ना। बेटा ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करनी आपने। कहता मैं अभी आ जाऊँ। इसको यहाँ से खोलते हैं और इसकी जो सही पोजीशन है वहाँ बांध देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुएब मेहरज़ादा एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हमने अंगूर की बेल सही पोजीशन में बांध दी है। उई 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 उई। ये देखिए, अब अच्छी भी लग रही है, पिलर के साथ साथ ऊपर जा रही है। आज पौधों को गोडी करने का दिन है, क्योंकि पानी लगाए हुए इसे तकरीबन 2-3 दिन हो गए और अब नमी की वजह से जो है इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी महसूस नहीं होती। और यहाँ पर हुज़ैफा मुझे कुछ मशवरे दे रहे हैं। क्या मशवरा दे रहे थे आप? हमने एक बारबेक्यू और ये खा लिया है। हाँ, तो फिर हमने ठानता दिल चलना भी नहीं है हम। तो फिर हुज़ैफा के साथ एक मसला हो गया कि लास्ट टाइम जब हमने बारबेक्यू किया था तो हुज़ैफा यहाँ पे था नहीं, और इसने व्लॉग में देखा है और अब कह रहा है कि अब आपका कोई दोस्त नहीं आएगा, हम बारबेक्यू करते हैं। चले कोई नहीं, अभी आपको छुट्टियाँ हैं ना, तो 1-2 दिनों में हम कर लेंगे, आप परेशान हो। नहीं तो मैं आपको उधर शहर से खिला दूँगा, ठीक है? सही है, ये इधर ही करना है, इधर इधर ही करना है। सब बच्चों में से अगर कोई एक बच्चा भी मिस हो, जिस दिन हम अपने सुकून घर में कोई पार्टी शार्टी करें या इस तरह की कोई स्पेशल चीज़ बनाएं, तो वो बच्चा भाई फिर अपना हिस्सा लेने के लिए जो है ना बार बार यही कह रहा होता है कि बस अब मैं आया हूँ तो अब फिर करना चाहिए। तो ज़ैफ़ा के मुंह पे चढ़ा हुआ ये बारबेक्यू, अब कह रहा है आपका कोई दोस्त नहीं आ रहा, बारबेक्यू करते हम। अपने सभी पौधों को हमने गोडी कर दी है और ये अमरूद इतना तेज़ी से ग्रो नहीं कर रहा, जबकि इसकी गोडी वगैरह हम प्रॉपर कर रहे हैं। मेरे ख्याल में कोई खाद देनी चाहिए, इसे नामियाती खाद तो ज़रूर देना चाहिए। सुबह बखैर, आज तकरीबन 3 से 4 दिनों बाद हम चारपाई से उठे हैं, रूम से बाहर निकले हैं, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही है। आज की सुबह वैसे ही है जैसे आज से 3 दिन पहले थी। इन 3-4 दिनों में बिल्कुल सूरज नहीं निकला, और जिस तरह से आज की सुबह है, लग रहा है कि शायद आज भी सूरज ना निकले। हम अपने सुकून घर तक नहीं आ सके, इतना तेज़ फीवर, और फिर फीवर के साथ साथ सर में दर्द, फ्लू जो है वो भी नहीं जा रहा। काफ़ी ज़्यादा देसी टोटके वगैरह हमने किए हैं, और सर्दी बहुत ज़्यादा है, या शायद हमें ज़्यादा लग रही है। इतने दिनों से सूरज नहीं निकला, तो इसलिए हर चीज़ ऐसे लग रही है जैसे अभी ताज़ा ताज़ा बारिश हुई हो। हमारा सुकून घर, ऐसे लग रहा है मैं बहुत दिनों बाद सुकून घर में आया हूँ। इतने दिनों से कोई व्लॉग वगैरह भी नहीं कर सके, बस रीज़न यही थी। मेरे बहुत से व्यूवर्स की तरफ से जो है वो कमेंट्स वगैरह आ रहे थे, बच्चे खेलते रहे हैं, उन्होंने पौधों का क्या हाल कर दिया। शाहजेब लोग जो है यहाँ सुकून घर में वो खेल रहे होते हैं, वो रैकेट के साथ जो गेंद खेलती हैं, और वो इतनी तेज़ जाती है कि जिस पौधे पे लगती है पौधा डैमेज हो जाता है। शुक्र है हमारे जो सूरजमुखी के पौधे हैं ये बच के हैं। वैसे देखते हैं
तो ये रास्ते बने पड़े हैं क्योंकि उनकी बॉल्स इधर आती हैं और वो उठाने के लिए इसमें घुस रहे होते हैं। तो बाकी तो सारा कुछ ठीक है और हमारे मुंगरे भी अब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। हाथ भी नहीं लगा पा रहे हम, सर्दी इतनी ज़्यादा है और मेरे ख्याल में वापस जाना चाहिए हमें कमरे में। मैं ऐसे पड़ा पड़ा सोच रहा था कि हमारे जो सूरजमुखी के पौधे हैं, चूँकि ये सीज़न उनके लिए नहीं है, तो इसीलिए हर पौधे को ऊपर से जो शीट से हमें ढाँप देना चाहिए। अभी हम देखते हैं तो ये फूल निकालने के लिए इनकी कॉम्प्लें बनी हुई हैं, लेकिन ये कॉम्प्लें जो हैं बिल्कुल ब्लैक हो रही हैं, तो शायद कोहरे की वजह से। और अगर मुसलसल 1 हफ्ते तक सूरज ही ना निकले तो इन्होंने ख़राब होना ही है। बस मसला यही आया है कि हमने देर कर दी लगाने में। अगर थोड़ा सा टाइम पहले हमने लगाया होता और ऐसे मौसम से पहले पहले जो है हमारे ये सूरजमुखी के फूल निकल आते तो फिर ठीक रहना था। कमरे में पड़े मुझे एक जानवर की आवाज़ें सुनने को मिल रही थी और वो रात के वक्त खुसूसन इतनी खौफनाक और दर्दनाक आवाज़ थी कि अक्सर चूँकि बुखार की हालत में बंदा एक मदहोशी की हालत में होता है, तो मैं वो आवाज़ सुन के डर जाता था। फिर मैंने माँ जी से पूछा कि आवाज़ें किस जानवर की हैं, क्योंकि माँ जी की चारपाई साथ होती थी मेरे। पहले रूम में अकेला था, बुखार में जो है वो माँ जी और बाबा जान मेरे साथ थे। और माँ जी ने बताया वो सामने जो गाय है इसका बछड़ा मर गया है, तो जब से मरा है वो ऐसे बेचारी चला रही है। बताया गया कि बछड़ा मरने के बाद ना वो चारा खा रही है और उसकी आंखों से पानी बह रहा है और ऐसे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है। हुज़ैफ़ा शहर से गांव आया था खेलने के लिए। जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है माँ जी ने इसे पकड़ के बिस्तर में डाल दिए कि टिक के इधर बैठो, आपकी तबीयत तो ठीक है, फिर आप क्यों बिस्तर में हो, नानों का प्रेशर है। माँ जी कहती हैं कि इसकी भी तबीयत ख़राब हो जाएगी, लिहाजा केयर करो, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है और आज भी सूरज नहीं निकला और सर्दी ऐसी है जैसे बर्फ़ में से हवा गुजर के आ रही हो। तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई है। मेडिसिन लेने आए थे और मुझे था कि छोटा मोटा इंजेक्शन लगेगा, लेकिन डॉक्टर साहब ने ड्रिप भी लगा दी। दवाई लेने गए थे और मुझे था कि नॉर्मल चेकअप होगा, क्योंकि रूटीन वाइज एक चेकअप था छोटा सा, लेकिन वहाँ पर जब चेकअप हुआ तो उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि एक ड्रिप और लगाना पड़ेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत अब पहले से काफ़ी बेहतर है और अभी वापस घर के लिए जा रहे हैं। काफ़ी दिनों बाद इस ट्रैक को हम देख रहे हैं एक साथ। साइडों पे हम देखते हैं तो जहाँ सैलाब का पानी था वहाँ अब सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आ रहा है, गंदम नज़र आ रही है। मेडिसिन लेने बाबा जान के साथ में गया था, माँ जी भी साथ थी और वापस आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब तबीयत काफ़ी बेहतर महसूस हो रही है। सब्ज़ा ज़्यादा हो गया, इतने दिनों से हमने देखा नहीं। और यहाँ पर कुछ पौधे जो हैं वो मैं कह रहा था कि गाजरों की तरह लगते हैं, लेकिन माँ जी ने कहा कि जब आप खालिस नोश की ट्रेडिशनल, ओ जॉनी कैसे हो यार, जब खालिस नोश की ट्रेडिशनल पंजीरी बन रही थी तो तब यहाँ पर हमने सौंफ साफ़ किए थे, तो शायद ये सौंफ के पौधे हैं। और माँ जी के मुताबिक तो यकीनन सौंफ के पौधे हैं। अब ये बड़े होंगे तो देखते हैं। और पहले मैंने सोचा था कि इनको हम निकाल देते हैं, लेकिन जब से पता चला कि ये सौंफ के हैं तो अभी रहने देते हैं तब तक, जब तक जो है घास हम दोबारा नया नहीं लगाते या फिर पहले वाला नहीं हो जाता। तो जो हालत हम देख रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि पहले वाला घास होगा, यहाँ पर हमें नया ही लगाना पड़ेगा। हुज़ैफ़ा पे तरस आ रहा है। हुज़ैफ़ा, माँ जी ने से कहा था कि आपने क्या कहा था माँ जी से, क्या लेके आना, बलदाल। हुज़ैफ़ा कहता माँ जी से बर्गर लेके। माँ जी कहती है अगर मेरे आवन तक तो बिस्तर जो है तो मोड़ तेरे का बर्गर ले हमसे, नहीं तो कोई ना। और हुज़ैफ़ा भाई अलग उसने बिस्तर बनवाया, हम आए तो उसमें भाई बिल्कुल पैक पड़ा था। कैसा था बर्गर, खाया है? बहुत था, मज़े का था। चलिए अब बाहर नहीं निकलना, शज़ेब मर्जी है। वालेकुम अस्सलाम। आपने पूछा ही नहीं यार मेरा। ओए ओए हाथ बड़े ठंडे हैं यार आपके, बॉल दिखाओ तो आज आके व्यूअर को जो है बता देते हैं कि मेरे मामा जान की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी। हाँ मैंने पहले बता दी। थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा थी। अच्छा जी, अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतर हूँ। डॉक्टर ने 2 बोतलें लगा दी हैं, ड्रिप पे लगाई हैं। वो दरवाज़ा बंद करके आओ।
सुकून घर को हमने सुबह देखा था, लेकिन एक चीज़ की तलकीन करनी है हमने बच्चों को, और वो है ये। शज़ेब बेटा, अभी शज़ेब हंसेगा। वजह ये है कि आप लोगों ने ही तोड़ा है। अब आप कहेंगे हमने नहीं तोड़ा। चलो माम जी, मैंने आपको नहीं मेरी माम बात जी, सुनिए आपके बस। एक और बर्गर में चावल बने, हम इसका पुदीने की चटनी बना लेंगे। मैं यार पहले गांव से पौधे की लेके आया। चटनी तो बना लेंगे, लेकिन आप ये देखें ना इसकी हालत क्या हुई, इतनी ज़बरदस्त था गोल गोल। तो ये जब आप खेलते हैं ना वो दप्पी वाला, नहीं माम जी, फिर मैं 5-6 से नहीं 6 बरल दिन से वो नहीं खेला, अब पर अब वो- बैडमिंटन के लिए मैंने कहा था आप चिड़ी छक्का ले लें, चिड़ी ले लें, मतलब कि शटल ले लें। आप गेंद के साथ खेल रहे होते हैं। तो ये लें। ओ ज़ैफ़ा आ गए आप बाहर। ये ले फिर। और उसने ये कहाँ से लिए? ये भैया से लेता है। आपकी शॉप पे है तो यार एक ज़ैफ़ा को भी देना है ऐसी। इसकी है, यही खेलता है। अच्छा, ये चीज़ बहुत अच्छी है वैसे शज़ेब में। कोई भी चीज़ है उसको ज़्यादा अहमियत नहीं देता, अगर हुज़ैफ़ा उठा ले या फिर कोई भी। बस ये है कि जब चीज़ लेनी होती है ना, तब शज़ेब कहता है जो मर्ज़ी हो जाए मैंने लेनी है। जब ले लेता है 1-2 दिन और उसके बाद फिर चीज़ की अहमियत ख़त्म इसके सामने। और ये वो बॉल है, मेरे ख्याल में ये जलता है ना? चलता है पर ढक्कन खराब कर दिया। ये हिट किया जाए ना तो फिर जलता हुआ। पिछले 4-5 दिनों से ना मैंने जोजो को देखा है, ना मैंने मारखोर को देखा है। जानवर वाली साइड पे गए नहीं, रात को बच्चे ही बांध देते थे। यार ये नई कॉम्प्लेन नहीं निकाल रहा, मेरे ख्याल में बाहर में निकालेगा। बुला रहा है वो। शज़ीब ये इधर क्यों रखी हुई है यार? यहाँ से हम गाँव का पूरा ओए होए होए, देख रहे हैं अभी। क्या यहाँ पे बैठ के नज़ारा देखते हैं। हम सिर्फ जोजो और मारखोर की तरफ नहीं गए, हम अपनी सब्ज़ी की तरफ भी नहीं गए। अब सब्ज़ी हमारी पक चुकी है क्योंकि उसकी हम तुड़ाई नहीं कर सके। मुझे आपको एक बात बताएं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मैं हो? आपकी चोरी मूली और गोगलू बेच के पाड़ के बेचने लगा। पाट के बेच रहे हो? वो लिखते भी रहना, जितने हैं मुझे उसका 50% देना भी है दूंगा, आपके। दूंगा। कितने हो गए अभी? अब पता नहीं कौन सारी मैंने मर्जी है बेच ली आपकी। यार मैंने कहा था कि मैं आपसे पैसे नहीं लेता, लेकिन 50% तो दो ना। अब नहीं, मेरा मैं खेत दूंगा, है। जरूर दूंगा। चले, शज़ेब कह रहा है कि आपको नहीं पता। और मज़े की बात बताऊं, हाँ जी, जो लड़का आपके साथ जाता है वो मुझे बताता होता है कि हम पाटने जा रहे हैं। ये भी ठीक है। शज़ेब कह रहा है कि मैं आपकी मूली और शलजम तोड़ के जो है वो शॉप पे बेच रहा हूँ। तो शज़ेब को मैंने ये ऑफ़र करवाई थी कि आपकी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, जो भी जितने का बिके उसका भी 50% मुझे दे दें। और मुझे क्या दें, आप बस सब्ज़ी दे दिया करें घर। वो मैं दे दिया करूँगा, पर मेरे गेम का प्रोग्राम बढ़ चुका है। मिसाल के तौर पर आप 5 किलो या 10 किलो लेके आए हैं ना मूलियाँ, तो 1 किलो जो है उस दिन की वो ले दे दिया करें। और मान लीजिए आपको एक बात बताऊँ, हाँ हम 10-10 और 20-20 रुपए हम किलो बेचते हैं ना, हाँ, तो फिर सारी बिक जाती है माशाल्लाह। वही है ना। अब 10-20 रुपए किलो अगर है तो उसके हिसाब से जो भी उस दिन की सब्ज़ी बनेगी वो घर दे दिया करें। सही नहीं? कैसे हैं शेरू, तुम कैसे हो? जब मैं गाय की आवाज़ें सुन रहा था तो मुझे डर था कहीं हमारे वाली गाय ना बोल रही हो इतना ऊंचा ऊंचा। क्या हाल है शेरू के बारे में सुनने को मिला है जी कि ये शरारती हो चुका है। अब ये मारता भी है, और ना ये मारेगा। ये मालता है। और जब इसे खुसूसन बांधना होता है ना एक जगह से दूसरी जगह, तब ये बहुत ज़्यादा तंग करता है, भाग जाता है। माँ ये मालता है। कैसी हैं आप? यार ये कितनी शरीफ है। ओए वो भी छटक रही है आज, इतने दिनों बाद हम आए हैं ना। मारखोर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं, वैसे टाइम अभी जो है तकरीबन 4 बज चुके हैं। और मारखोर कैसे हो? मैंने हाथ नहीं लगाना आपको क्योंकि सभी जो है ना ऐसे जैसे मुझे जानते ही नहीं है। जो कैसी है? इनकी कुंडी में भी सब्जियां पड़ी हुई हैं। मज़े हैं इनके जब तक हमारी सब्ज़ी है। सभी जानवर सब्ज़ी खा रहे होते हैं। भैंसें तो नहीं खाती, लेकिन बकरियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा शौक से खाती हैं। हुज़ैफ़ा आपने बस बर्गर ही खाना था, जैसे बर्गर खाया आप बिस्तर से बाहर आ गए। मर्ज़ी है आपकी। तितला लो दिया। हाँ तितला लो दिया। टेक्नोलॉजी है। अच्छा क्या रहा जी टेक्नोलॉजी? हाँ दोबारा कहना, मुझे समझ नहीं आया। तितला लो दिया। कह रहा है ये टेक्नोलॉजी है कि मैंने बर्गर खाया है और उसके बाद बाहर बर्गर के लिए अंदर पड़ा था मैं। मेरे ख्याल में हमें भी अंदर जाना चाहिए, अभी तबीयत अच्छे से ठीक नहीं हुई।